नमस्कार दोस्तों, आज आपको केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और वहाँ के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल और प्रशासक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में आपके राज्यों की राजधानी और वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपको केवल केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही डिस्कशन किया जाएगा। तो आपको जिस क्रम में यहाँ पे मैप में आपको केंद्र शासित प्रदेश को बताया हूँ, उसी क्रम में डिस्कशन भी करेंगे। तो आपको पता है कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि कुछ ही केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं और प्रशासक होते हैं। तो अब आते हैं, शुरू करते हैं आपको ऊपर से। तो ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये आपको लद्दाख दिख रहा है। तो लद्दाख ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये आपको जम्मू एंड कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये दोनों केंद्र शासित पहले नहीं थे, पहले ये पूरा जो है जम्मू एंड कश्मीर था। तो ये आपको पता होगा कि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो है 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। तो पहले यहाँ पे जो है क्या था, जम्मू एंड कश्मीर राज्य था। तो अब आते हैं लद्दाख की राजधानी को देखते हैं। तो लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है और यहाँ पे विधानसभा नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मुख्यमंत्री का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं और लद्दाख के ये प्रथम उपराज्यपाल भी हैं। यदि आपके एग्जाम में ये पूछता है कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन हैं, तो बताएंगे राधा कृष्ण माथुर। उसी क्रम में हम अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर भी जो है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पहले एक क्या था, राज्य था। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका जो है अब ये राज्य नहीं रहा, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो यहाँ पे इस केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है वो आपके 2 है। तो ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 2 राजधानी है, एक आपका जो है श्रीनगर है और एक आपका जम्मू है। तो श्रीनगर जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जो जम्मू है वो शीतकालीन राजधानी है। और आपको पता है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में जो विधानसभा भी है और विधानसभा इस समय भंग है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में यहाँ के कोई मुख्यमंत्री नहीं है। बल्कि आगे जब इसका चुनाव होगा तो यहाँ पे एक मुख्यमंत्री होंगे, बल्कि फिर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और इसके पहले जब एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं था तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था, यहाँ पे जो है राज्यपाल शासन लगता था। बल्कि जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति शासन है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब ये राज्य था तो यहाँ पे अंतिम जो राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक थे। यदि आपके एग्जाम में कभी पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले वहाँ के जो राज्यपाल थे वो कौन थे, तो सत्यपाल मलिक थे। यदि प्रेजेंट टाइम में सत्यपाल मलिक को देखें तो वो मेघालय के प्रेजेंट टाइम में क्या हैं, राज्यपाल हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो है उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आपके जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल किसे बनाया गया था, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था। और गिरीश चंद्र मुर्मू को जब भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक बना दिया गया तो यहाँ पे पद खाली हो गया, तब जाके जो है मनोज सिन्हा जी को यहाँ के उपराज्यपाल बनाया गया। तो प्रेजेंट टाइम में यदि गिरीश चंद्र मुर्मू को पूछा जाए कि किस पद पे हैं, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। और यदि ये क्वेश्चन पूछता है कि आपके जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन था, तो ये बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछने पे क्या आंसर देना है। उसी क्रम में अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलते हैं। तो अगला जो केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखा रहा हूं मैप में, ये आपका चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ जो आपका जो पड़ता है ये पंजाब और हरियाणा के क्या है, सीमा पे पड़ता है। अब आते हैं कि चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ ही है और यहाँ पे प्रशासक होते हैं।
तो प्रशासक वही होगा जो पंजाब का क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब का वर्जिन टाइम में जो है राज्यपाल कौन है। तो आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि पंजाब के जो राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर हैं। तो जाहिर सी बात तो चंडीगढ़ के प्रशासक कौन होगा, तो वीपी सिंह बदनौर होंगे। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ ही है और यहाँ के जो प्रशासक होंगे वो पंजाब के राज्यपाल ही होंगे। तो इसीलिए वीपी सिंह बदनौर जो हैं यहाँ के प्रशासक होंगे। उसी क्रम में आते हैं कि अगले जो है केंद्र शासित प्रदेश की ओर। तो अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है, जो आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पे पड़ता है। तो यदि दिल्ली का राजधानी पूछता है तो नई दिल्ली होगा और यहाँ पे एक विधानसभा होता है और जब विधानसभा होगा तो मुख्यमंत्री भी होंगे। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं और आपको पता ही है कि वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो अनिल बैजल जी हैं। तो आपको पता चल गया कि जो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के उपराज्यपाल जो एलजी होते हैं वो अनिल बैजल हैं। उसी क्रम में अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलते हैं। तो ये आपका होता है दमन और यहाँ पे होता है दीव और यहाँ पे होता है दादरा नगर हवेली। तो इसके पहले दमन और दीव और दादरा नगर हवेली ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। अब ये जो है 26 जनवरी 2020 को इनको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को कब मिलाया गया, तो 26 जनवरी 2020 को मिलाया गया। तो अब इसे बोलेंगे आपको दादरा नगर हवेली और दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो राजधानी बनाया गया वो दमन बनाया गया। और यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रशासक होते हैं और यहाँ की जो प्रशासक हैं वो प्रफुल्ल खोदा पटेल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अब सभी को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यहाँ की राजधानी दमन है और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो प्रफुल्ल खोदा पटेल हैं। इसी क्रम में अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये आपका है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारत्ती है और यहाँ की जो प्रशासक हैं वो दिनेश्वर शर्मा हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कवारत्ती। यहाँ के प्रशासक कौन है, तो दिनेश्वर शर्मा। उसी क्रम में अगले चलते हैं पुदुचेरी। तो पुदुचेरी आपको पता है कि वो एक निश्चित भूभाग नहीं है उसका। आप देखते होंगे ये आपका माहे है, ये आपका जो है पांडिचेरी है, ये आपका कराईकल है, ये अमन है। मतलब पुदुचेरी में 4 जिले हैं और ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो यहाँ के यदि आपको पूछे कि प्रेजेंट टाइम में जो है यहाँ पे इसकी राजधानी यदि पूछी जाए तो राजधानी पुदुचेरी का पुदुचेरी है। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में पूछे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुआ है और चौथी बार चुन के आए हैं आपको एन रंगास्वामी। तो यहाँ पे विधानसभा है और जाहिर सी बात जब विधानसभा होगा तो जाहिर सी बात यहाँ पे मुख्यमंत्री भी होंगे और जब मुख्यमंत्री की बात होगा तो एन रंगास्वामी हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है, तो इसके पहले जो उपराज्यपाल थी किरण बेदी थी जो भारत की प्रथम आईपीएस महिला थी। तो वहाँ पे जब उनका पद मुक्त हो गया तो यहाँ के जो उपराज्यपाल का पद खाली हो गया। तो आपको पता है कि जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं उनको अतिरिक्त प्रभार रूप में दे दिया गया है। तो अतिरिक्त जो प्रभार यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सुंदरराजन हैं। तो यदि पूछेगा कि पुदुचेरी के प्रेजेंट टाइम में वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार के रूप में यहाँ पे इन्हें दिया गया है। उसी क्रम में यदि आपको अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर होता है। और यहाँ के जो है उपराज्यपाल की बात करें तो देवेंद्र कुमार जोशी हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि यहाँ पे क्रम से देखते हुए जो है ये आपको लद्दाख के बारे में बताया, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताया, चंडीगढ़ के बारे में बताया, फिर आपका दिल्ली के बारे में बताया, फिर आपको दादरा नगर हवेली और दमन दीव के बारे में बताया,
फिर यहाँ पे आपको जो है लक्षद्वीप के बारे में बताया, फिर आपके जो पुदुचेरी के बारे में बताया, फिर आपके जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताया। तो ये आपके टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कहाँ कहाँ पे मुख्यमंत्री हैं ये भी बताया, कहाँ कहाँ पे उप राज्यपाल और प्रशासक हैं ये भी बताया। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। तो 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे और उसको 1-2 बार अपने तरफ से उसको लिख लीजिएगा, तो ये सारा आपको जो है समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत कुछ करना की जरूरत नहीं है जो है। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।